हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 10th क्लास के मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेक्चर जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जी हाँ, हम कवर कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ 10th क्लास। उस पॉलिनोमियल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पर बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम जीरोज ऑफ द किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम जीरोज कैसे निकालेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हम जीरोज कैसे निकालेंगे। बट उससे पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है, बहुत बेसिक सी एक्सप्लेनेशन दूंगा जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। हम एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, लीनियर वाली, हमने लिखा x प्लस थ्री, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। हमें अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो जानना हो तो हम क्या करेंगे, उसका क्या मतलब होता है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो, इस पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब ये होता है कि यहां पे जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की ऐसी क्या वैल्यू आप पुट करो इस पॉलिनोमियल के अंदर, इस वेरिएबल की ऐसी क्या वैल्यू पुट करो, इस वेरिएबल की ऐसी क्या वैल्यू पुट करो कि ये पूरी पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। तो देखो, अगर मैं x की जगह -3 यहां पे डालता हूं, x की जगह -3 डालता हूं, ये बन जाता है -3 + 3। देखो, इस x की जगह मैंने -3 डाला तो -3 + 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें यह पता चला कि जब हमने x की वैल्यू -3 डाली तो ये पूरी पॉलिनोमियल क्या बन गई, जीरो बन गई। तो हम कह सकते हैं इस पॉलिनोमियल का, किस वाली का, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो क्या है, -3। अब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल वो होती है जहां पे हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल का वो 1 होता है। तो ये भी वही थी, मैंने इससे पहले आपको लर्न करवाया भी है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन सी होती हैं। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर एक जीरो मिलेगा आपको। अब जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होगी, जहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होगा, ठीक है, तो वहां पे कितने जीरोस होंगे, वहां पे 2 जीरोस होंगे। सिमिलरली अगर आपकी पॉलिनोमियल क्यूबिक होगी तो 3 होंगे। तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन कुछ इसी के बेसिस पर बना हुआ है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है, आपको इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे। अब इसका एक जीरो नहीं निकलेगा जैसे लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर निकला था, इसके 2 जीरोस निकलेंगे क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर उसके बाद क्वेश्चन का एक और सेगमेंट है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस इन द कोफिशिएंट। ठीक है, बाद में उन्हीं, जब हमें दोनों जीरोस आ जाएंगे फिर उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, वो बाद में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इसका जो ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस हम कैसे निकालेंगे। देखिए, एक प्रोसेस है जिसके बेसिस पर हमने इसको प्रोसीड करना है, तो हमें इजीली इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो मिडिल टर्म होती है इसको सिप्लिट करना होता है, इसको सिप्लिट करना होता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करेंगे। जब इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी हमें इजीली इनके जीरोस पता चल जाएंगे। तो फैक्टराइजेशन इसकी कैसे होगी, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी, इसकी मिडिल टर्म को सिप्लिट करना है, इसकी मिडिल टर्म को सिप्लिट करना है। देखो, इसकी मिडिल टर्म क्या है, -2x, ये यहाँ पे आप नोट कर लो, -2x, ये रफ पार्ट है आपका क्वेश्चन का, रफ पार्ट -2x, ठीक है, -2x। और अब आप क्या करो, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट देखो, ये हम बेसिकली इसको सिप्लिट कर रहे हैं, इसके 2 फैक्टर बनाने हैं। अब इसके ब्लाइंडली 2 फैक्टर नहीं बनाने, वो कुछ कंडीशंस हैं जिनको वो फुलफिल करेगा। आपने ये जो -2x है, मिडिल टर्म को सिप्लिट करने का मतलब होता है
ये जो -2x है इसको आपने ऐसे ब्रेक करना है कि इसके दो फैक्टर्स बन जाएं। वो दो फैक्टर्स कुछ और कंडीशंस हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, उनको फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, देखो आपने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट निकालना है। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी x² और लास्ट टर्म क्या है आपकी -8। तो आपने x² को मल्टीप्लाई करना है -8 से, ये हो जाएगा -8x²। ठीक है, -8x², -8x²। अब दो फैक्टर्स आप चूज करो, दो फैक्टर्स आप चूज करो, एक -4x इंटू 2x, एक -4x दूसरा +2x। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये क्या आएगा, -8x², -8x²। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम इसको प्लस करेंगे इसके साथ, ये क्या बन जाएगा, -2x। देखो यहां पे देखो आप, ये सबसे मेन चीज है इस क्वेश्चन को सीखने की। आपने दो फैक्टर लाए, आपने दो फैक्टर लाए, ठीक है। -2x कैसे पॉसिबल है, -2x कैसे हो सकता है, -2x इस तरह से हो सकता है, -4x को जब आप +2x के साथ प्लस करोगे ये बन जाएगा -4x। जब आप -4x को प्लस करोगे 2x के साथ ये बन जाएगा -2x। अब जब -4x को +2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो क्या आ रहा है, -8x²। ये वही नंबर आ रहा है जो हमारा फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आया था। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जब हमने प्रोडक्ट निकाला था वो भी -8x² आया। और इन दोनों फैक्टर्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों फैक्टर्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया वो भी क्या आया, -8x²। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, आपने फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखनी है जो यहां पे थी, -2x की जगह ये दो फैक्टर्स लिख लो, -4x + 2x। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये देखो यहाँ पे -2x था, हमने करना ही वही है कि मिडिल टर्म को सिप्लिट कर देना है। तो मिडिल टर्म सिप्लिट कैसे होगी, -2x था, इसकी जगह हमने लिख लिया -4x + 2x। क्योंकि -4x + 2x को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो आता है -8x², और फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट भी -8x² था। तो इसीलिए ये यहाँ पे फैक्टर इसके सुइटेबल है, ये सिप्लिटिंग बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब लास्ट टर्म क्या आपकी -8, -8 को आप एज इट इज लिख दो, -8 को आप एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब आपकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है ये 50% क्वेश्चन खत्म हो चुका है। वो सारा डिपेंड करता है आपने सिप्लिटिंग किस तरह से की है। जब आपकी सिप्लिटिंग हो जाएगी तो ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 50% फिनिश हो जाएगा। अब ये दो फैक्टर, ये दो नंबर्स थे, ये दो टर्म्स देखो, x² और दूसरी क्या है -4x। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ऑब्वियसली दिख रहा है x, क्योंकि x इसके अंदर भी है और इस टर्म के अंदर भी है। इस x को एक कॉमन निकालो। ठीक है, इस x को जब आप कॉमन निकालोगे अंदर क्या बच गया, यहाँ पे x² था, मतलब एक x बाहर निकल गया, एक अंदर एक x बच गया। ये -4x था, इसमें x जो है वो बाहर आ गया, आपको क्या बच गया अंदर, -4। ठीक है, अब इसी तरह इन दोनों टर्म्स को देखो, इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन है। पहली टर्म है 2x, दूसरी है -8। x तो है नहीं कॉमन, जैसे x यहाँ पे था वैसे x वहां पे नहीं है कॉमन, बट x की जगह कुछ और चीज कॉमन है। देखो यहाँ पे 2x के साथ 2 है और 8 में भी 2 हो सकता है, कैसे, 4 × 2। ठीक है, मतलब 2 यहाँ पे कॉमन निकल कर आ सकता है। जब 2 आप यहां से कॉमन निकालोगे, 2x में से जब 2 जाएगा बच गया x, -4 में से जब 2 जाएगा, माइनस सबसे पहले अपनी जगह रख दो, 4 में से जब 2 जाएगा वो एज ए मल्टीपल जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा आपका 4, अंदर क्या बच जाएगा आपका 4। ठीक है, क्योंकि वापस जब हम करेंगे 2 × x हो गया 2x, ये वाला 2 × 4 हो गया -8, ये वाला। ठीक है, ये हो गया कॉमन निकालना, ये हो गया कॉमन निकालना। अब आपका एक चेक यहां पे भी हो सकता है, देखो अंदर दोनों नंबर्स का, अंदर दोनों फैक्टर्स कॉमन आए, x -4 यहां पे भी आया और यहां पे भी आया। इसका मतलब है हम प्रोसीड बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या कर देना है, अब इनको दो टर्म्स कंसीडर करना है। जब इनको दो टर्म्स आप कंसीडर करोगे, जब इनको दो टर्म्स आप कंसीडर करोगे, x -4 इसके अंदर भी है, x -4 इसके अंदर भी है, कॉमन निकाल लो
x-4, ठीक है। अब जब इस टर्म में से x-4 कॉमन निकला, बच क्या गया? सिर्फ x। इसमें से जब x-4 कॉमन निकला, बच क्या गया? सिर्फ +2, ये वाला +2, ठीक है। इसको फिर से नीचे लाइन काट दूं, ये लाइन मैं ऐसे ही ड्रा कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब देखो, हमारा जो पहला स्टेप होता है जीरोस निकालने के लिए, वो यही होता है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी होगी उसको फैक्टराइज कर दो, उसको फैक्टराइज कर दो। ये हमने फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? बेसिकली जीरोस, ठीक है। फैक्टराइजेशन हमारी यहां पे कंप्लीट हो गई, अब हमें जीरोस निकालने हैं, ठीक है। टू गेट zeros we will equate x square minus 2x minus 8 up to 0, up to 0, up to 0। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? इसके जीरोस निकालने के लिए हमें इस पॉलिनोमियल को 0 तक इक्वेट करना है, मतलब इज इक्वल टू 0 कर देना है। तो हम क्या करेंगे? इसको इज इक्वल टू 0 नहीं देखो, दैट इंप्लाइज, अब ये इसके फैक्टर्स क्या आए हैं? x-4, 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 दैट इंप्लाइज x-4 इंटू x+2, ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे 0 तक, ठीक है। अब जब ये दोनों इक्वेट 0 तक हो जाएंगे, हम इनको अलग अलग इक्वेट करेंगे, ठीक है। जब x इक्वेट होगा 4 तक, अब ये दो फैक्टर्स जो आपके 0 आ गए, ये दो फैक्टर्स आप अलग अलग सेपरेटली 0 तक इक्वेट करोगे। इधर x-4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरे साइड और कर दो x+2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सेपरेटली, ये दोनों फैक्टर्स बेसिकली किसके फैक्टर्स हैं? इसके, ठीक है। तो हमने इसको इक्वेट करना है 0 तक। मैंने यहां पे लिखा टू गेट जीरोस वी विल इक्वेट x² - 2x - 8 अप टू 0। इसको इक्वेट करना है 0 तक, मतलब ये भी इसी के फैक्टर हैं, मतलब इनको इक्वेट करना है 0 तक। इनको इक्वेट करना है हमें 0 तक, तो हम इनको अलग अलग दोनों फैक्टर्स को इक्वेट करेंगे 0 तक। x-4 भी 0 और x+2 भी 0, ठीक है। तो जब x-4 0 होगा, x किसके बराबर होगा? आपने 8th क्लास में सिंपल इक्वेशंस में पढ़ा है, जब आपको यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए होती है, आप -4 को ट्रांसपोज करोगे इक्वल टू के उस साइड, तो उस साइड क्या है? 0। यहां से जाएगा -4, ये बन जाएगा +4, तो ये बन गया x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। सिमिलरली यहां पे क्या आ गया? x+2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी? ये +2 ट्रांसपोज होके इक्वल टू के उस साइड जाएगा, ये बन जाएगा -2, ठीक है। तो दो वैल्यूज है यहाँ पे आपके पास x की आ गई, एक हो गई 4 और एक हो गई -2। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर zeros of the given polynomial, zeros of the given polynomial are, क्या है इसके जीरोस? एक हो गया 4, एक हो गया -2। वही जो 2x की वैल्यूज आई, वही वैल्यूज जो होंगी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस मानी जाएंगी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले जो मैंने यहाँ पे रफ लिखा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट करके आप कंटिन्यू करते हुए इस पर आ जाएंगे। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्स में दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक आपको सिंपली पूछ सकता है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई एक नीचे पॉलिनोमियल दी होगी क्वाड्रेटिक वाली, आपको पूछ रहा होगा कि आप इनके जीरोस निकालें, आप इसके जीरोस निकालें, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ रहा होगा तो आपने जीरोस इससे पहले जो मैंने लिख के रखा था, तो अपने जीरोस निकालने हैं, अपना आंसर छोड़ देना है, वो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा।
अगर आपको साथ में ये चीज पूछ रहा होगा, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट और उसके जो जीरोस हैं इनके बीच के रिलेशनशिप को वेरीफाई करो, तब आपने ये स्टेप करना है, तब आपने ये स्टेप करना है। ये बहुत इजी है, ये उससे इजी है। देखो आपने ऊपर लिख देना है रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि आपका जो आंसर होता है ये एकदम डेकोरेटिव आंसर होना चाहिए, इसके आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। तो आपने क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए आपने देखो रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करना है। आपको अभी इससे पहले क्या दो जीरोज आए थे, एक आया था 4 और एक था -2, इन दोनों को आप याद रखो, और पॉलिनोमियल आपकी ये वाली थी, ठीक है। देखो अगर मैं लिखूं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ये दो जीरोज आए हमारे पास, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 4 प्लस -2, मतलब 4 इज -2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर मैं सिंपली इन दोनों का जीरोज, इन दोनों जीरोज का सम निकालूं वो 2 आएगा, ठीक है। अब एक तरीका और है सम निकालने का, वो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है हमारा, एक्स वाली टर्म क्या है, -2, अब उसका माइनस लेना है, ये है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑलरेडी -2 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स के साथ जो टर्म है वो क्या है, -2, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है एक्स के साथ, -2, तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया -2, उसका माइनस ऑलरेडी ये प्लस में हो जाएगा 2, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, 2/1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरीके से आपने सम निकाला, 2 आया, इस तरीके से आपने सम निकाला, ये भी 2 आया, ये हो गया हाफ पार्ट। अब देखो अब प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब 4 इंटू -2, जो दोनों आपके पास जीरोस आए हैं उनका सिंपली आप प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 हो गया -8, वेरी सिंपल। अब प्रोडक्ट निकालने का एक और तरीका है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के अंदर, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वो है -8, वो है -8, ठीक है, वो है -8 आपकी, ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब अगेन एक्स के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक्स स्क्वायर के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 है, -8/1 इज इक्वल टू -8। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला आपने, -8 आया, इस तरीके से निकाला आपके पास -8 आया, दोनों तरीके से प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला वो -8 आया, दोनों तरीकों से सम ऑफ जीरोस निकाला तो वो 2 आया, मतलब सेम आ रहे हैं। इस तरीके से भी सम निकाला 2 आया, इस तरीके से भी सम निकाला 2 आया, इस तरीके से प्रोडक्ट निकाला -8 आया, इस तरीके से भी प्रोडक्ट निकाला -8 आया, ठीक है, सेम आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं नीचे, हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, ये आप आराम से लिख सकते हो, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। आई होप दिस इज क्लियर। आपको अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी के क्वेश्चन जो इसके हैं, इसी क्वेश्चन के ऊपर बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, आपको जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी होगी आपने उसको क्या कर देना है, फैक्टराइज कर देना है। जब आपकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी फिर उसके बाद आपको आसान हो जाएंगे जीरोज निकालने। जब आपको जीरोज निकल जाएंगे फिर आप रिलेशनशिप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। तो चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।